तो आज हम बात करेंगे कैलाश पर्वत के बारे में। आखिर कौन रहता है कैलाश पर्वत पर, इसके रहस्यमय किस्सों के बारे में आज बात करेंगे। कितने लोगों ने आज तक कैलाश पर्वत फतह कर लिया है। तो बिना किसी देरी के चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसके पश्चिम में मानसरोवर तथा दक्षिण में राक्षस ताल नामक झील है। यहाँ से कोई महत्वपूर्ण नदियां भी निकलती है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज आदि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है। इस तीर्थ को अष्टापद, गण पर्वत और रजतगिरी भी कहते हैं। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, यानी कि करीब 21,778 फीट। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया था। पांडवों के दिग्विजय प्रयास के समय अर्जुन ने इस प्रदेश पर विजय प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के राजसू यज्ञ में इस प्रदेश के राजा ने उत्तम घोड़े, सोना, रतन और याक के पूंछ के बने काले और सफेद चामर भेंट किए थे। इसके अलावा अन्य अनेक ऋषि मुनियों ने यहाँ निवास करने का उल्लेख प्राप्त किया था। धार्मिक हिंदू धर्म के अलावा जैन धर्म में भी इस स्थान का बहुत महत्व है। इसी पर्वत पर श्री भरत स्वामी ने रत्नों के 72 जिनाले बनवाए थे। कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है और कैलाश पर्वत पर लाहाचू और झोंगचू के बीच स्थित है। लाहाचू और झोंगचू चाइना के कस्बों के नाम है, जो कि तिब्बत के पास स्थित है, जिसके उत्तरी शिखर का नाम कैलाश है। इस शिखर की आकृति विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडशदल कमल के बीच यह स्थित है, जो कि हमेशा बर्फ से ढका रहता है। तिब्बती लोग द्वारा कैलाश पर्वत की परिक्रमा के बारे में यह बताया जाता है कि एक जन्म में 10 परिक्रमा करने से एक कल्प का पाप नष्ट हो जाता है, और जो 108 परिक्रमा पूरी कर ले अपने पूरे जीवन के अंदर, उन्हें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। कैलाश पर्वत जाने के अनेक रास्ते हैं, किंतु उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के अस्कोटा, धारचूला खेत, गब्यार, काला पानी, तकला कोट होकर जाने वाला रास्ता सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। यह रास्ता 544 किलोमीटर लंबा है और इसमें अनेक तरह के उतार चढ़ाव भी है। इस रास्ते से जाते समय 70 किलोमीटर की चढ़ाई है। उसके आगे 74 किलोमीटर की उतराई भी आती है। इस रास्ते में अनेक धर्मशाला और आश्रम भी स्थित है, जहां पर कोई भी शिव भक्त आराम कर सकता है। तकलाकोट तिब्बत में स्थित पहला गांव है, जहां पर हर साल जेठ से कार्तिक तक बड़ा बाजार लगता है। तकलाकोट से तारचंद जाने के रास्ते में ही मानसरोवर आता है। कैलाश की परिक्रमा तारचंद से आरंभ होकर वहीं पर ही समाप्त होती है। कैलाश की परिक्रमा में मुख्यतः 2 महीने लगते हैं। इस प्रदेश में एक सुवासित वनस्पति होती है, जिसे कैलाश धूप कहा जाता है, और लोग कैलाश धूप को प्रसाद के रूप में अपने घर पे लेके आते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं, कैलाश पर्वत पर चढ़ पाना मुमकिन है या नहीं। क्या आज तक कोई वहां तक चढ़ पाया है? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया है। और क्यों नहीं चढ़ पाया है, इसके पीछे क्या कारण है, यह कोई नहीं जानता। क्या वाकई में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर रहते हैं, या खुद भगवान शिव नहीं चाहते कि वहां तक कोई पहुंचे, या कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का मानना है कि वहां पर एलियन रहते हैं। शायद इसीलिए कई बार कैलाश पर्वत के ऊपर यूएफओ भी देखे गए हैं। कैलाश पर्वत के नीचे से बहुत सी गुफाएं भी जाती है, और इन गुफाओं का रास्ता जाता कहाँ है यह कोई नहीं जानता, कहाँ पर खत्म होता है। क्या एलियन इन्हीं रास्तों से धरती पे आते हैं? जिन लोगों ने भी कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, उनमें से आज तक कोई भी जिंदा नहीं बचा है। कुछ तो वहीं पर ही चढ़ते समय मर जाते हैं, और जो जिंदा वापस आते थे उन्हें भी पहचानना मुश्किल हो जाता था। वो भी 10 साल से ज़्यादा बूढ़े दिखने लगते थे। उनके बाल सफ़ेद हो जाते थे और चमड़ियाँ बूढ़े लोगों की तरह हो जाती थी, और उनके नाखून भी बड़े बड़े हो जाते थे। क्योंकि कैलाश पर्वत पर टाइम को काबू करना किसी के बस की बात नहीं है। वहाँ पर टाइम बहुत ही ज़्यादा स्पीड से दौड़ता है, और कुछ दिन बाद उनकी भी मौत हो गई थी, जो जिंदा वापस आए थे। और वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए रहते थे जब वो कैलाश से नीचे आते थे। ऐसा क्या देखते थे कैलाश पर्वत के ऊपर? तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर 12-13 फीट के महाअघोरी रहते हैं, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा डरावने होते हैं। पूरे शरीर पर बड़े बड़े बाल, 12-13 फीट की उनकी हाइट और लंबा चौड़ा शरीर। जो भी उन्हें देखता था वो पागल हो जाता था। ये महाअघोरी करीब 150 से 200 साल तक जीते हैं। कुछ वैज्ञानिक तथ्यों का मानना है कि महाअघोरी तो वहाँ हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं,
आज भी उनको कैलाश पर्वत के ऊपर देखा जा सकता है, जो अब भी वहाँ तपस्या कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी का मकसद ज़्यादा से ज़्यादा जीना होता है और ये लगातार तपस्या में लीन रहते हैं। ये अपनी ब्रीथिंग पावर को बढ़ाते हैं, कम से कम सांस लेने की कोशिश करते हैं, अपने आप को पूरा फिट रखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिया जा सके। इनके जीवन का लक्ष्य केवल भगवान शिव को पाना होता है और उन्हीं की साधना में ये लीन रहते हैं। आगे बात करें तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करीब 29,029 फीट है और इसके शिखर को 4,000 से भी अधिक लोगों ने फतेह कर लिया है। और कैलाश पर्वत की ऊंचाई इससे बहुत ही ज़्यादा कम है, जो कि 21,778 फीट है और इसे आज तक कोई भी पूरा फतेह नहीं कर पाया है। तिब्बती लोगों का कहना है कि कैलाश पर्वत के चारों तरफ कुछ आकस्मिक शक्तियां हैं जिन्हें समझना किसी के बस की बात नहीं है। एक बार अमेरिका ने चीन से कैलाश पर्वत पर जाने की परमिशन मांगी थी। अमेरिका उस पर्वत पर जाकर रिसर्च करना चाहता था। चीन द्वारा अमेरिका को परमिशन नहीं दी गई थी, तो अमेरिका ने साल 2015 में सैटेलाइट द्वारा रिसर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था और अमेरिका ने एक सैटेलाइट को ठीक कैलाश पर्वत के ऊपर लगा दिया। फिर सैटेलाइट के द्वारा अमेरिका ने जो देखा था वो चकाचौंध रह गया। अमेरिका ने कैलाश पर्वत के ऊपर एलियन के यूएफओ भी देखे और रंग बिरंगे चमकती हुई लाइटें भी देखी, जिससे अमेरिका यह दावा करता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर एलियन रहते हैं। फिर बहुत सारी कैलाश पर्वत के ऊपर मौतें होने से चाइना ने साल 2011 से कैलाश पर्वत पर जाना बैन लगा दिया था। अब कोई भी कैलाश पर्वत के ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाना कानूनी तरीके से बैन है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।